अस्सलाम वेलकम बैक। नेक्स्ट आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। लास्ट सेशन हमने डिस्कशन की थी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड ने न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैसे फाइंड किया और लैप्लास ने उसकी कैसे करेक्शन की। आज हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। We know that relation of speed of sound equal to v equal to gamma p over rho। ये हमारे पास जो लैप्लास करेक्शन हमारे पास थी गामा पी ओवर रो की, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रो बराबर होती है डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। पुट करें यहाँ पर रो पी ओवर गामा पी ओवर एम वी, तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा गामा पी वी। पी वी इक्वल टू आर टी, जनरल गैस लॉ हमारे पास है केमिस्ट्री में, पी वी इक्वल टू आर टी। यहाँ पर पी वी की जगह पर आर टी पुट कर रहे हैं, हमारे पास गामा आर टी ओवर एम। गामा आर टी अलग कर लें हमारे पास, क्योंकि हमने टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है, तो इसको अलग कर लें गामा आर ओवर एम। ये हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि गामा भी कांस्टेंट होती है, जनरल गैस कांस्टेंट आर, ये भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये हमारे पास था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रूफ क्या था हमारे पास। एक प्रूफ है v इक्वल टू v नॉट प्लस 0.61 t। ये प्रूफ है हमारे पास। लेट्स सपोज हमारे पास वही जो लैप्लास करेक्शन का फार्मूला है, गामा पी ओवर रो v नॉट, हम यहाँ पर चार टर्म इस्तेमाल करेंगे। v नॉट इस्तेमाल करेंगे, v नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, vt स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेल्सियस, और रो t डेंसिटी नॉट इज द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डेंसिटी ऑफ रो t इक्वल डेंसिटी ऑफ गैस एट t डिग्री सेल्सियस। तो इन सबको क्या करते हैं, इसको रो t रो नॉट और रो vt दोनों की फॉर्म में लिखते हैं, तो रो नॉट आ जाएगा और यहाँ पर रो t आ जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को डिवाइड करने से vt ओवर v नॉट इक्वल टू रो t रो नॉट और रो t अंडर रूट आ जाएगा। यानी ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन ए का नाम दे दें इसको। अब हमने फाइंड करनी है हमारे पास वेलोसिटी तो है, लेकिन ये रो टी नहीं है। ये हमने कैसे फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री में जनरल लॉ एक वॉल्यूम वीटी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा टी फार्मूला होता है। वीटी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर, वी नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बी इज बीटा कांस्टेंट है हमारे पास फॉर गैस लेवल कांस्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर है। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 ओवर 273 पुट कर दे इसमें, v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 1 ओवर 273 टी। अब यहाँ पर देखिए इस वॉल्यूम इक्वल होता है मास ओवर डेंसिटी, तो वॉल्यूम अगर v t आ जाए, वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को इसमें पुट कर दे, हमारे पास v t इक्वल हो जाएगा मास ओवर रो टी, v नॉट इक्वल टू मास ओवर रो नॉट 1 प्लस ये वैसे के वैसे 2 ओवर 273 टी। अब यहाँ पर इसको इधर ये डिवाइड होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो नॉट और रो टी इक्वल 1 प्लस p ओवर 273। इसको ये वाली टर्म जो है ये आ गई है, इसको इसमें पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा v ओवर t और v नॉट 1 प्लस p ओवर 273, और ये अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले 273 प्लस p अंडर रूट। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, 3a का नाम दे दें, और ये इक्वेशन 3 है। T डैश इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू T, और T नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 273 प्लस T इक्वल टू T डैश का नाम दे दें, और 273 इक्वल टू टी 273, यानी हमारे पास जो k बराबर होता है 273 इक्वल टू 273, यानी केल्विन टेम्परेचर जो हमारे पास है वो टेम्परेचर केल्विन जो है टी के टेम्परेचर इक्वल
इसकी जगह पर टी अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बी बन गई है। अगेन इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। इसकी ये अंडर रूट की पावर को 1/2 लिख लेते हैं। इस टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, हमारे पास 1 प्लस एक्स एन पावर बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास 1 तो है, x की जगह पर हमारे पास 2t/273 है और n क्या है हमारे पास 1/2 है। यानी कि 1 प्लस n की जगह पर 1/2 और x की जगह पर 2t/273 अप टू सो ऑन। जो हायर पावर होंगी वो हम निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, bt/v0 प्लस t/273 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 546 आ जाएगा। अब v0 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें v0 को v0 सर 1 v0 प्लस v0 t/5 546। अब 5 bt इक्वल टू v0 प्लस 232 t/540 को तकसीम करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.61 आ जाएगा। vt इक्वल टू v0 प्लस 0.61 t। ये हमारे पास क्या था, हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूफ है पड़ा। अब v0 क्या निकाली, v0 232 मीटर फी सेकंड, जो कि लप्लास ने ये वैल्यू निकाली थी। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है कि हमने कैसे जो है लप्लास की ने 232 मीटर फी सेकंड जो है ये निकाली थी। ये वैल्यू हम v0 के ऊपर पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। इस लाइन का जो प्रूफ का मकसद क्या है, बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि ये रिलेशन शो कर रहा है कि हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर राइज होगा, देन टेम्परेचर प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर फी सेकंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड। कि हमारे पास 0.61 जो है मीटर फी सेकंड जो है इंक्रीज होगा स्पीड ऑफ साउंड में। अगर एक केल्विन जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा और 0.61 मीटर फी सेकंड इंक्रीज स्पीड में इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास था आज का प्रूफ और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।